अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट इन HTML, जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में HTML का चौथा लेक्चर होगा। तो सबसे पहले आपको लिस्ट के बारे में बताता चलूँ कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली किसी भी एलिमेंट्स को, जो हमारे पास कोई भी कंटेंट्स होते हैं, उसके आगे से एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स होती हैं वगैरह वगैरह, उनको नंबर्ड फॉर्म में या बुलेट्स फॉर्म में लिखने के लिए उसको हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट में HTML में लिस्ट दो तरह की होती है। पहली लिस्ट हमारी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट पहली जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। नाउ प्रोसीड विद द ऑर्डर्ड लिस्ट। व्हाट कुड बी द ऑर्डर्ड लिस्ट इज, ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरों को ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसको टैग जो उसमें यूज होता है, वो टैग इसका जो सा है वो है, जो इसमें टैग यूज होता है उसमें हम OL का टैग यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास आते हैं आइटम्स। ठीक है। आइटम्स के लिए हम LI का टैग यूज करते हैं विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है। LI का टैग यूज करते हैं और आखिर में हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो इसका जो ओवरव्यू यानी कि आउटपुट कैसा आता है, ओवरव्यू आउटपुट कैसा आता है, वो नंबर्ड फॉर्म में आता है। जैसे कि ऊपर नंबर्ड फॉर्म में कुछ इस तरह, जैसे इस तरह नंबर्ड फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आता है इसका। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं, इस तरह हमारे पास लिस्ट शो होती है। ठीक है। नाउ प्रोसीड विद द सेकंड वन। सेकंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो टैग यूज होता है एज इट इज यही होता है, जस्ट O की जगह पे U आ जाता है। एलिमेंट्स उसके वही होते हैं, जस्ट O की जगह पे U आ जाता है। और इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो बुलेट्स की फॉर्म में आता है हमारे पास। मतलब इसके साथ बुलेट्स आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ 1 2 3 इस तरह मतलब न्यूमेरिक चीजें आती हैं, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ बुलेट्स आते हैं। तो ये दो तरह की हमारे पास लिस्ट होती है। ठीक है। इसी तरह एक तीसरी लिस्ट भी आती है जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन लिस्ट का भी टैग बिल्कुल इसी तरह ही होता है जैसे नॉर्मली दूसरे टैग्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन यहाँ पे D है और यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे as also could be the D डेफिनेशन लिस्ट। लेकिन इसमें ना तो बुलेट्स आते हैं ना तो नंबर्स आते हैं। ठीक है। जस्ट मतलब बगैर विदाउट बुलेट्स एंड नंबर्स हमारे पास ये वाली लिस्ट शो होती है। तो तीनों का हम प्रैक्टिकल देखते हैं, हाउ वी कुड परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स, मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे डील किया जाता है, हम उसको अभी अगले आगे देखते हैं इसको VS कोड में जाके। तो VS कोड हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि इसका कोई ना कोई एक जनरल सिंटैक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी जनरल सिंटैक्स के थ्रू चलेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट 1 दबा के एंड देन जनरल सिंटैक्स। तो अब यहाँ पे टाइटल, ताकि हमारे पेज के टैब के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे न्यू टैब होता है वहां पे लिखा हुआ है लिस्ट। तो लिस्ट इन HTML, ठीक है। लिस्ट इन HTML, सिंपल सी बात है। अब हम बॉडी पे आएंगे, मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लगाता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, इट इज ऑल्सो अ ब्लॉक टैग H1। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैंने अभी जैसे कि पीछे आपको बताया कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे लिखते हैं, OL का टैग लगाकर। OL का टैग, ठीक है। OL का टैग लगाने के बाद अभी हमने क्या किया, इसको
से उसमें सेट किया कि मतलब कि इसको हमने उस सेटिंग में सेट किया, मतलब कि अब जो भी हमारे पास आइटम आएगा वो लिस्ट फॉर्म में आएगा। तो लिस्ट फॉर्म में आएगा। अब लिस्ट के कुछ ना कुछ आइटम्स भी होते हैं, तो आइटम्स हम कैसे शो करते हैं? LI टैग के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें 3 आइटम्स डाल देता हूँ 3, तो 3 टैग डाल दिए। सपोज यहाँ पे आइटम 1 हो गया, ठीक है, एंड देन आइटम 2 एंड देन आइटम 2 एंड देन आइटम 3, ठीक है। इसका आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। रन एंड डीबग करते हैं, वेब ओपन विद क्रोम करते हैं। तो एज यू कैन सी यहां पे देखें ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 इस तरह न्यूमेरिक के साथ शो हुई है। तो इससे अगली जो लिस्ट है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इससे जो अगली लिस्ट है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आते हैं, ठीक है। हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसी को Ctrl+C कर लेता हूँ एंड देन Ctrl+V। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह पे, ऑर्डर्ड लिस्ट की जगह पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देता हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट पे बिल्कुल उसके आइटम्स हमने इसी तरह ही डिफाइन करने हैं, लेकिन यहाँ पे O की जगह पे हमने U लगा देना है, ठीक है। जस्ट O की जगह पे U, और आइटम्स हमने उसके उसी तरह ही डिफाइन करने हैं जैसे हमने डिफाइंड किए हुए हैं, ठीक है। इसका चेक करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं एंड देन रिफ्रेश इट। तो आप देखें कि ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 शो हुआ और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स शो हुए, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरी लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तीसरी जो लिस्ट है वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में ना तो बुलेट्स आते हैं ना तो नंबर्स आते हैं। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन जो लिस्ट होती है उसमें हम यहां पे DL लगा देते हैं, ठीक है, DL लगा देते हैं और यहां पे भी हम DL लगा देते हैं। अब इसके जो LI आइटम्स होते हैं, हम LI आइटम्स के साथ भी इसको शो करा सकते हैं एंड आल्सो वी कैन DT से भी इसको, DT और DD का भी मतलब यूज करके इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे DT फिलहाल शो करवाते हैं। DT पहले LI का यूज करके आपको इसका आउटपुट बताता हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है। अब इसका जो आउटपुट होता है वो बगैर विदाउट एनी बुलेट्स एंड विदाउट एनी नंबर, ठीक है। इसके आगे डेफिनेशन लिस्ट की आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इसमें DT नाम से मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट टर्म्स एंड आल्सो इसमें एक और चीज यूज होती है जिसको हम यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट डेटा। तो इस तरह भी इसके साथ डील किया जा सकता है। तो अभी इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिलहाल DT का यूज करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ सारा को खत्म कर देता हूँ, इसकी जगह पे DT स्टैटिक 3। तो मेरे पास 3 DT आइटम्स आ गए। पहला आइटम 1 सपोज मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा भी मैंने आइटम 2 कर दिया, ठीक है, आइटम 2 एंड देन आइटम 3, ठीक है। इसका रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि नो चेंज कुड बी अकर्ड इन द डेफिनेशन लिस्ट। इसी तरह आती है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। सॉरी मैंने आपको डाटा बोला, इसको बोलते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DD का जो टैग होता है उसको हम कहते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। DT होता है डेफिनेशन टर्म्स, ठीक है। DT का मतलब डेफिनेशन टर्म्स, और डेफिनेशन टर्म्स में यहां पे लिख भी देता हूं डेफिनेशन टर्म्स, ठीक है। एंड आल्सो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अगर हमने यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डालनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं DT का टैग, डेफिनेशन टर्म्स, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, डेफिनेशन टर्म्स के टैग को भी चेक करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, DD का टैग लगा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉरम डाल देता हूँ, लॉरम डाल देता हूँ 20 वर्ड्स का, 15 वर्ड्स का लॉरम डाल देता हूँ। अभी आप देखें इसका आउटपुट कैसे आया, ऊपर इसकी टर्म आई, नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब इसी तरह इसको हम आगे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या ऐसे ही लिख देते हैं।
तो इसी तरह हमने इसके साथ डील करना है। मैं लॉरम डाल देता हूं, लॉरम इप्सम 15 वर्ड्स का, तो यहां पे भी ऐसे ही वो डील होगा। तो इस तरह डेफिनेशन लिस्ट में डील अप किया जाता है, लॉरम 15। ठीक है, ये मतलब कि जो सा है कुछ जैसे कि ऊपर इसकी हेडिंग है, नीचे सब हेडिंग टाइप डील हुआ है, मतलब थोड़ा सा ये आगे हो गया है। तो इस तरह डेफिनेशन लिस्ट वर्क की जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई मुझसे पूछना वगैरह हो, तो वो मुझसे कमेंट कर सकता है।